हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज ना हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ना 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द इनपुट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जी एस इज इक्वल टू एस बाई एस थ्री। एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जो कि एस बाई एस थ्री दे रखा है, आर टी दे रखा है। और आर टी अपने पास क्या है, 7 cos 3t प्लस माइनस 40 डिग्री एंड द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज गिवन। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज, तो इसमें से आंसर निकालना था कि स्टडी रिस्पॉन्स आउटपुट क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हम तुमको अगर बताएं थोड़ा सा, तो एक्चुअल क्या होता है ना कि हम पिछले जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे उसमें बता रखा था कि जी एस इज इक्वल टू सी टी बाई आर टी, जी एस इज इक्वल टू सी टी बाई आर टी। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस, वही सी एस इज इक्वल सी एस बाई आर एस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ना हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा पुट करते हैं, तो हम अगर ये हमारे पास क्या है, एज क्या है ट्रांसफर फंक्शन है, तो हम पहले ट्रांसफर फंक्शन को आर टी हमारे पास ये दे रखा है और ओमेगा का वैल्यू भी दे, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें से, तो 7 cos ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री यही होता है। तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ से आर टी से मिल गया। अब हम जी ऑफ जी ओमेगा पुट करेंगे, इसको क्या होता है ना, टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले गए, तो ये जी ऑफ जी ओमेगा प्लस 3 प्लस जी ओमेगा, जे ओमेगा का वैल्यू 3 पुट किया तो जे ऑफ 3 प्लस 3 प्लस जे 3। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0.5 प्लस जे 0.5। अब जे 0.5 इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी क्या होता है ए प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का निकालोगे 0.5 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर करोगे तो टोटल जो तुम्हारे पास जो ये आ जाएगा ना 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.5 1/4 आता है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। ये मेरे पास जो आता है ना डाटा वो आ जाता है 0.25, तो 1/2 एंगल ऑफ, और एंगल इसका निकालोगे तो tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, tan इनवर्स 0.5/0.5। देखो tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है एंगल 45 डिग्री, तो ये निकल गया। अब हम स्टडी स्टेट रिस्पांस की बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या निकालना है स्टडी स्टेट रिस्पांस निकालना है ओ एल टी एफ का। तो सी टी इज इक्वल टू सी टी निकालना है, मतलब सी एस या सी टी निकालना है, वो क्या निकालना है सी टी इज इक्वल टू क्या होगा आर टी प्लस जी ओमेगा, ये होगा आर टी इंटू प्लस जी ऑफ एस, तो ये होगा आर टी हमारे पास है 7 cos ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, ये प्लस वाला 40 ये एंगल ऐड हो जाएगा और ये मल्टीपल मैग्नीट्यूड में मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड में मल्टीपल 1/2, तो इसको 7/2 cos 3t प्लस 5 डिग्री, तो ये मेरे पास पहला हो गया स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट निकालना है, एक ई रेशनल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जो जी एस इज इक्वल टू ई दी पर -4s बाई एस है और रिस्पेक्टिवली, तो तुम्हारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और जी एस का ई दी पर -4s प्लस इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल विद द इमेजिनरी है, ये जो पावर है ऊपर वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं एक्सपोनेंशियल विद द इमेजिनरी वाला का, तो एक्सपोनेंशियल विद द इमेजिनरी क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे तो ई दी पावर -4 जे ओमेगा प्लस बाई जे ओमेगा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जे ओमेगा इसका वैल्यू पुट कर देते तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इज ओमेगा, लेकिन ई दी पावर -4 जे ओमेगा का एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपोनेंशियल विद द इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल जो होता है, तो जो भी एक्सपोनेंशियल होता है तो उसका विद द इमेजिनरी एक्सपोनेंट, और इसके एक्सपोनेंशियल का इमेजिनरी एक्सपोनेंट होता है तो उसका जो वैल्यू आ जाता है वो यूनिट जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 आता है, यूनिट मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक फाई ओमेगा जो कि फेज शिफ्ट निकालेंगे तो एंगल ऑफ जे ओमेगा, तो इसका एंगल निकालेंगे तो एंगल ऑफ ई दी, इसका ऊपर वाले का एंगल ई दी पावर 4 जे ओमेगा एस लिखा हुआ है, जे ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो 4s, तो ये जे ऑफ जे ओमेगा 4 जे ओमेगा हो जाता एंगल ऑफ जे ओमेगा, तो जे ऑफ ओमेगा का मैग्नेट ऊपर में जे ऑफ जे ओमेगा था, ऊपर में ले आते तो -90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, और इसका एंगल क्या हो जाएगा -4 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, कभी भी एंगल जो होता है ई दी पावर -j4 ओमेगा का ना, ये इसके जगह पर सब j4 ओमेगा का वही मिस्टेक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल -4 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अंडर डैम्प्स एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है इन द लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखो अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा ये दे रखा है। रेजोनेंट हमको ना पिक मैक्सिमम
हैज ए रेजोनेंस पीक जो देखा है MR दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो मतलब जीटा पूछा है, जीटा का MR मैक्सिमम जो रेजोनेंट पीक होता है ना, पीक रेजोनेंट पीक होता है, पीक यहाँ लिखा है पीक रेजोनेंस लिखा है, रेस्पॉन्स लिखा है या पीक रेजोनेंट पीक बोलो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ से डैम्पिंग का इसका रिलेशन होता है MR इक्वल टू 1, ये होता है मैक्सिमम रेजोनेंट पीक का, कि जो रेजोनेंट पीक का 1/2 जीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना 2, आप क्या करोगे, MR को नीचे लिख लोगे, नीचे जीटा 1 रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ले लोगे और MR नीचे आ जाएगा। MR का वैल्यू क्या दे रखा है 2.5, MR का जो वैल्यू दे रखा है मैक्स, जो रेजोनेंट पिक का वैल्यू जो दे रखा है ना, जो वह 2.5 दे रखा है, ठीक है। जैसे 2.5 लोगे तो 2.5 1/2.5 इंटू 2, तो ये तुम्हारे पास आ जाता, जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 इज इक्वल टू 0.2, तो ये 0.2 हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो जीटा स्क्वायर है, रूट अंडर 1 माइनस जीटा का स्क्वायर जो था वो कैंसिल आउट हो जाता, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का मल्टीपल करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ना कि जीटा 4, तो हम क्या करते हैं, जीटा का पावर जीटा 4 प्लस जीटा 4 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 0.04, ये आ जाएगा अपने पास एक इक्वेशन। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस ये प्लस 0.04 हो जाएगा ना, ठीक है, ये प्लस 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ना साइन चेंज कर लिए इसलिए ये हो गया। अब हम इसको टी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बी स्क्वायर रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर और 4AC जो फार्मूला होता है ना, ये रूट अंडर एक्स जो रूट निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो रूट यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे ना यहाँ से, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 0.04 हम इसको ना 0.004 इसका दोनों का रूट निकालोगे तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ जाएगा दोनों रूट्स का, तो ये मेरे पास जीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तीन क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, और इतना ही में क्या है कि बाइंड अप करता है, फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्स इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू।